नमस्कार, न्यूज़ क्रांति की ऑडियो समाचार सेवा आज क्या हुआ में सभी सुनने वालों का हार्दिक स्वागत है। एक नज़र देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। टूल किट मामले में दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश, संवेदनशील जानकारी मीडिया में ना लीक करे दिल्ली पुलिस। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान, पेट्रोल और डीजल के वाहनों की कीमत एक समान किए जाने का प्रयास जारी। चीन ने माना गलवान झड़प में मारे गए उसके सैनिक। ब्रिटेन में तीसरे लॉकडाउन के बीच कोरोना के मामलों में आई कमी। और अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लागू करने के ट्रंप प्रशासन के निर्णय को वापस लिया। अब समाचार विस्तार से। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स, किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स, लाल बंगला। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली पुलिस को टूल किट मामले में जांच से जुड़ी कोई भी जानकारी लीक न करने का आदेश दिया। इस मामले की आरोपी दिशा रवि ने कुछ समाचार चैनलों पर एक तरफा और आधा सच दिखाने का आरोप लगाया है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने आज जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को इस संबंध में जारी दिशा निर्देशों का पालन करने का आदेश दिया। केंद्रीय गृह मंत्रालय के 2010 ज्ञापन के अनुसार प्रमुख आपराधिक और अपराधों के मामले के दौरान प्रेस को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। न्यायालय ने दिल्ली पुलिस से कहा है कि वह यह सुनिश्चित करे कि टूल किट मामले की जांच के दौरान संवेदनशील जानकारियां लीक ना हों। न्यायमूर्ति ने साथ ही यह भी कहा कि संपादकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मामले की रिपोर्टिंग करते समय संपादकीय मानकों को बनाए रखा जाए और उनकी रिपोर्ट से चल रही जांच प्रभावित न हो। गौरतलब है कि दिशा रवि ने समाचार चैनल टाइम्स नाउ, इंडिया टुडे और CNN न्यूज़ 18 के खिलाफ मामले में एक तरफा और आधे सच को प्रकाशित करने के आरोप लगाए थे। दिल्ली पुलिस के अनुसार दिशा रवि ने टूल किट बनाया और इसे सोशल मीडिया पर साझा किया। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने देश में अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों को चलाए जाने पर जोर देते हुए शुक्रवार को कहा कि अगले 2 साल के दौरान पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों की कीमत एक समान किए जाने के प्रयास किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पतंजलि की ओर से कोरोना की प्रमाणित दवा कोरोनिल को जारी किए जाने के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पेट्रोल और डीजल के वाहनों को एक समान करने को लेकर पिछले दिनों उन्होंने एक उच्च स्तरीय बैठक भी की थी। उन्होंने कहा कि देश में लिथियम आयन बैटरी को लेकर बड़े पैमाने पर अनुसंधान हो रहा है और वैज्ञानिकों को कुछ सुविधाएं भी उपलब्ध कराने की ज़रूरत है। लिथियम आयन बैटरी के 81% हिस्से का उत्पादन देश में हो रहा है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों को चलाने से प्रदूषण की समस्या कम होगी और पेट्रोलियम उत्पादों के आयात में भी कमी आएगी, जो पर्यावरण के लिए भी लाभदायक है। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों के साथ हिंसक झड़प के 7 महीनों के बाद चीन ने आज कबूला कि इस झड़प में उसके 5 सैनिक मारे गए थे। चीन की सेना के आधिकारिक अखबार ने शुक्रवार को कहा कि इस झड़प में मारे गए 5 सैनिकों में एक अधिकारी भी शामिल है। यह पहला मौका है जब चीन ने आधिकारिक तौर पर माना है कि भारतीय सैनिकों के साथ झड़प में उसके सैनिक हताहत हुए हैं। चीन की ओर से यह खुलासा भारतीय सेना के एक वरिष्ठ कोर कमांडर द्वारा यह दावा किए जाने के बाद किया गया कि गलवान घाटी में हुई झड़प में चीन के करीब 50 सैनिक मारे गए थे। गौरतलब है कि दोनों सेनाओं के कोर कमांडरों के बीच सैनिकों को हटाने के बारे में बनी सहमति को लेकर एक और दौर की बात होने वाली है। पिछले वर्ष 15 जून को गलवान घाटी में हुई इस झड़प के बाद भारत ने कहा था कि उसके 20 सैनिक सीमा की रक्षा करते हुए शहीद हुए हैं। इनमें एक कर्नल भी शामिल थे। भारत ने इनमें से 6 शहीदों को हाल ही में विभिन्न शौर्य पुरस्कारों से नवाजा था। इसके अलावा इन सभी शहीदों के नाम राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में भी स्मारक दीवार पर लिखे गए हैं। झड़प में मारे गए चीनी सैनिकों में चीन मिलिट्री कमांड रेजिमेंटल कमांडर की फाबाओ भी शामिल हैं, जिन्हें हीरो टू डिफेंड द बॉर्डर के सम्मान से नवाजा गया है। ब्रिटेन में पिछले 24 घंटों के दौरान वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के 12,057 नए मामलों की पुष्टि हुई, जिससे देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 40,83,242 तक पहुंच गई है। देश में हालांकि लागू तीसरे लॉकडाउन के बीच
जनवरी के बाद कोरोना के नए मामलों की संख्या अब काफी कम है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में इस दौरान कोरोना से 454 और लोगों की मृत्यु हुई, जिसके बाद देश में कोरोना से अब तक 1,19,387 लोगों की जान जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री नदीम जहवी के अनुसार देश में अब तक 1,64,00,000 लोगों को कोरोना का पहला टीका लगाया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्री ने इस संबंध में कहा कि जब तक 50 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को अप्रैल के अंत तक कोरोना का टीका नहीं लग जाता, सरकार आराम नहीं करेगी। वहीं एक रिपोर्ट के अनुसार देश के कई हिस्सों में कोरोना के नए मामलों की संख्या जनवरी के बाद अब कम हुई है, लेकिन संक्रमितों की संख्या अभी भी अधिक बनी हुई है। ब्रिटेन वर्तमान में कोरोना महामारी के प्रकोप के कारण तीसरे राष्ट्रीय लॉकडाउन का सामना कर रहा है। इसी तरह के प्रतिबंध उपाय स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड में भी लागू किए गए हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अगले सप्ताह सोमवार को कोरोना को काबू में करने के लिए नई योजनाओं को सामने ला सकते हैं। अमेरिकी प्रशासन ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संयुक्त राष्ट्र में ईरान पर फिर से प्रतिबंध लगाए जाने के निर्णय को वापस ले लिया। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के कार्यवाहक स्थायी प्रतिनिधि रिचर्ड मिल्स ने यह एक पत्र में घोषणा की। रिचर्ड मिल्स ने गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को लिखे अपने पत्र में कहा कि मैं सुरक्षा परिषद को अपनी सरकार की तरफ से यह अवगत कराता हूं कि अमेरिका ने 20, 21 अगस्त और 21 सितंबर 2020 को सुरक्षा परिषद में जो पत्र सौंपा था उसे सरकार वापस ले रही है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष 20 अगस्त को पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष दियान त्रिस्नाह जनी को पत्र लिखकर यह अनुरोध करते हुए कहा था कि ईरान के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव 2231 के तहत 2015 के परमाणु समझौते के नियम को तोड़ने के लिए प्रतिबंध लागू किया जाना चाहिए। इसके एक महीने बाद पोम्पियो ने घोषणा की थी कि ईरान के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र के सभी पुराने प्रतिबंधों को बहाल कर दिया गया है। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स लाल बंगला। आज क्या हुआ में ये थी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। अन्य खबरों व विस्तृत समाचार के लिए आप newskranti.com पर क्लिक कर सकते हैं। न्यूज क्रांति से आप अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। न्यूज क्रांति से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।